नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज ने पत्रकारों से बात की। हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर पेश किया गया बजट, बताया मदन चौहान ने। अभिनेता व हास्य कलाकार गुरमीत चावला ने मीडिया से बात की। शहर के चार्टेड अकाउंटेंट ने बजट पर बात की। 5 फरवरी को सैलजा जनसभा को संबोधित करेंगी, बताया कांग्रेसी नेता श्याम सुंदर बत्रा ने। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। बीपीएल परिवारों को सरकार प्रदान कर रही है आर्थिक सहायता, बताया जिला उपायुक्त ने। नगर निगम द्वारा अवैध बैनर व फ्लैक्स हटाए गए और ग्राम सचिव पर कम राशि की रसीद देने के लगे आरोप। और अब गतिविधियां विस्तार से। भाजपा के यमुना कमल कार्यालय में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज द्वारा पत्रकारों से बात की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा, महामंत्री कृष्ण सिंगला उपस्थित रहे। मौके पर कर्णदेव कांबोज ने ओबीसी मोर्चा जिला इकाई के पदाधिकारियों की घोषणा भी की। भाजपा के जिला यमुना कमल कार्यालय में पूर्व मंत्री एवं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कांबोज ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा, जिला महामंत्री कृष्ण सिंगला उपस्थित रहे। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कांबोज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पार्टी का जिला व राज्य स्तर पर विस्तार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ओबीसी मोर्चा जिला यमुनानगर का भी विस्तार किया गया। मौके पर ओबीसी मोर्चा जिला यमुनानगर के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट पर बोलते हुए निवर्तमान मेयर मदन चौहान ने कहा कि यह आम बजट देश के हर वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के चलते बजट भविष्य के लिए प्रगति प्रदान करने वाला साबित होगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर निवर्तमान मेयर मदन चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट हर वर्ग के लिए हितकारी है। बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों, बुजुर्गों और ग्रामीणों को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 9 करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार एवं अभिनेता गुरमीत चावला उर्फ जूनियर जसपाल भट्टी बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर लगातार नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में रिलीज हुई हिंदी फिल्म फाइटर में गुरमीत चावला सुपरस्टार के साथ दिखाई दिए। इसी संदर्भ में चावला द्वारा एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया गया। द अमर ज्वेलर्स पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए गुरमीत चावला ने बताया कि फाइटर फिल्म में वह एयर चीफ मार्शल का किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने फिल्म में ऋतिक रोशन के सीनियर ऑफिसर का रोल अदा किया है। आपको बता दें कि गुरमीत चावला यमुनानगर के एक मध्यम वर्गीय परिवार से उठकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में शहर व परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। चावला अभी तक अलग अलग लगभग 2 दर्जन फिल्मों व धारावाहिक में काम कर चुके हैं। शहर के हास्य कलाकार एवं अभिनेता गुरमीत चावला जूनियर जसपाल भट्टी द्वारा द अमर ज्वेलर्स में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हेल्पिंग हैंड इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र साही एवं अमर ज्वेलर्स के संचालक उपस्थित रहे। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म फाइटर, जिसमें ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण ने मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में गुरमीत चावला को ऋतिक रोशन के साथ किरदार करने का मौका मिला। फाइटर फिल्म में गुरमीत चावला ने एयर चीफ मार्शल की भूमिका निभाई है, जो न केवल जिला यमुनानगर अपितु पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आपको बता दें कि गुरमीत चावला उर्फ जूनियर जसपाल भट्टी ने एक मध्यम वर्गीय परिवार से उठकर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है। यहां तक पहुंचने के लिए गुरमीत ने अथक परिश्रम करना पड़ा। यह मुकाम हासिल करने के लिए उन्होंने छोटे मंच से बड़े पर्दे तक का सफर कई वर्षों में तय किया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उनकी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है और न ही फिल्म जगत में पहले किसी प्रकार की पहचान थी। लगातार काम करने और हार न मानने के जज्बे ने उन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया है। वीरवार को प्रस्तुत किए गए आम बजट पर सभी वर्गों की अपनी अलग अलग राय है। इसी को लेकर यमुनानगर के चार्टेड अकाउंटेंट ने भी बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। दरअसल इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की बजट पर राय देना देश की आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन लगाने के लिए पर्याप्त माना जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट पेश किया। बजट में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया। बजट में विशेष रूप से डीबीटी, ब्लू इकोनॉमी, सोलर पैनल, टैक्स को लेकर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।
बजट सत्र को लेकर शहर के अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई। हरियाणा के वन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि विपक्षी दलों द्वारा भाजपा सरकार के हर कार्य में अड़चन लगाने का असफल प्रयास किया जा रहा है। कंवरपाल ने कहा कि भाजपा को लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास है, जिसके चलते सरकार के सभी विकास कार्य लगातार सफल हो रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री हरियाणा कंवरपाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार का लोकतंत्र में पूरा विश्वास है और विपक्ष सरकार के कार्यों में जिस प्रकार से अड़ंगा लगाने का काम कर रहा है वह कभी सफल नहीं हो सकते। प्रदेश की जनता का विश्वास सरकार के साथ है, कभी भी विपक्ष की हरकतों के मंसूबे सफल नहीं होंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जूनियर इंजीनियर के 1259 पदों की भर्ती को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करने और इस भर्ती को हरी झंडी देने के फैसले पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि विपक्ष सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियों को अपने समर्थकों के माध्यम से रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हाईकोर्ट में कुछ समय तो लग सकता है, लेकिन सरकार की मंशा पर हाईकोर्ट की मुहर लगना विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि रणविजय सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कर चुका है कि यदि विशेषज्ञों पर कोई आरोप नहीं है तो अदालतों को उनकी राय को मंजूर करना चाहिए। साथ ही यदि किसी प्रश्न को लेकर विशेषज्ञों के बीच असमंजस की स्थिति है तो इसका लाभ आयोग को जाएगा, न कि आवेदकों को। अदालतें हर विषय की विशेषज्ञ नहीं हो सकती हैं और ऐसे में विशेषज्ञों की राय के साथ चलना सबसे बेहतर विकल्प है। विपक्ष द्वारा सरकारी जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई पर सरकार के इशारे पर काम करने के आरोप के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी नेताओं ने इतने कांड कर रखे हैं कि पिछले 10 सालों में भी इनका निपटारा नहीं हो पाया है। जिला के मलिकपुर बांगर की पंचायती जमीन के पट्टेदार ने नीलामी के दौरान पट्टे की पूरी पेमेंट देने के बाद भी पंचायत पर कम राशि की रसीद देने का आरोप लगाया है। यह आरोप विशेष रूप से छछरौली के ग्राम सचिव हेमंत शर्मा पर लगे हैं। इस संदर्भ में बीडीपीओ ने ग्राम सचिव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। यमुनानगर जिले के मलिकपुर बांगर की पंचायती जमीन के पट्टेदार ने नीलामी के दौरान पट्टे की पूरी पेमेंट देने के बावजूद भी कम रसीद देने का आरोप लगाया है। यह आरोप छछरौली के ग्राम सचिव हेमंत शर्मा पर लगे हैं। छछरौली के बीडीपीओ जोगेश कुमार ने ग्राम सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मनोहर लाल खट्टर की जीरो टॉलरेंस की नीति पर अधिकारी ही बट्टा लगा रहे हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि अब उन शिकायतों पर कार्रवाई तो दूर, समाधान तक का रास्ता भी नहीं निकाला जा रहा है। यमुनानगर जिले के मलिकपुर बांगर की करीब 600 एकड़ पंचायती जमीन है। जिला प्रशासन हर साल पंचायती जमीन की बोली लगाता है ताकि सरकार को राजस्व प्राप्त हो सके, लेकिन इन पंचायती जमीन पर बोली लगाकर अधिकारी मलाई खा रहे हैं। शिकायतकर्ता मुहस्लिम ने बताया कि साल 2022 में मलिकपुर बांगर में पंचायती जमीन को पट्टे पर देने की खुली बोली के दौरान 3 एकड़ का प्लाट खाली खेती के लिए पट्टे पर लिया था। ये पट्टा उन्होंने 1,25,500 रुपये में लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम सचिव हेमंत शर्मा ने उन्हें 46,000 राशि की एंट्री की, बाकी उन्होंने गबन कर ली। शिकायतकर्ता मुहस्लिम ने बताया कि कार्रवाई के लिए मैंने सीएम विंडो से लेकर आईटीआई और गृह मंत्री अनिल विज तक गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना मुझे संतुष्ट जवाब मिल पाया है। इस मामले पर जब छछरौली के बीडीपीओ जोगेश कुमार से बताया कि मुझे इस मामले को लेकर एक शिकायत मिली है जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट के तहत 20 एकड़ तक जमीन की नीलामी सेपो की मौजूदगी में होनी चाहिए, जबकि 20 एकड़ से 100 एकड़ जमीन की नीलामी बीडीपीओ की मौजूदगी में होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा जमीन की नीलामी होनी है तो वह डीडीपीओ की मौजूदगी में होती है, जबकि शिकायतकर्ता कहना है कि बोली के दौरान ग्राम सचिव के अलावा ना तो बीडीपीओ और ना ही डीडीपीओ मौजूद था। ऐसे में इस बोली को कैसे करवाया गया? और दूसरा और सबसे वाजिब सवाल यह है कि जब 1,25,500 में पट्टा छूटा तो 46,000 की रसीद क्यों हाथ में थमाई गई? ये जांच का विषय भी है और आगे सीख लेने का भी सबक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुहस्लिम है जी। कौन से गांव से? गांव मलिकपुर बांगर से। क्या मसला है आपका? मेरा मसला है ये जी, हमारे गांव में 600 साढ़े 600 किले पंचायती ज़मीन के हैं सर। उसमें जी हर साल बोली होती है। पिछले 22-23 वर्ष में जी हेमंत शर्मा आए थे सेक्रेटरी ग्राम सचिव, उन्होंने बोली की थी और मैंने एक प्लाट लिया था 3 किलो का, उसकी बोली 1,25,500 रुपये की हुई। तो जी मैंने उनको पैसे पेमेंट वहीं पे दे दी। रसीद के बारे में उन्होंने मेरे को बोला भी 1-2 दिन में आके ब्लॉक से ले जाना। जैसे ही मैं 1 महीने बाद गया वहाँ पे पोर्टल कराना था तो उन्होंने मेरे को रसीद 46,000 रुपये की दी। जैसे ही मैंने उसका ऐतराज़ किया तो उन्होंने मुझे ऐसे ही घुमा के कभी
किसी अधिकारी को दरखास्त देता हूँ, आज तक मेरा कोई समाधान नहीं हुआ। और मैंने जब आरटीआई लगाई तो उन्होंने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। उस मौके पर कोई भी अधिकारी, बड़ा अधिकारी नहीं था, ना वीडियो साहब थे, ना डीसी साहब थे। केले हेमंत शर्मा ने ही बोली की। मैंने इसके विरुद्ध कई बार शिकायत की, उन पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। एक शिकायत प्राप्त हुई है अभी एक प्रार्थी मुस्लिम की, जिसमें जांच की जा रही है और ग्राम सचिव को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है कि रिकॉर्ड सहित अपना 2 दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करे। जो भी रिकॉर्ड से बाहर निकल के आएगी नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी अगर सही पाया जाए। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।